ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 12 से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है किरचॉफ लॉ। ठीक है स्टूडेंट, किरचॉफ लॉ। देखिए स्टूडेंट, उससे पहले हमने ओहम लॉ पढ़ा था। ओहम लॉ में आप लोग देख रहे थे कि एक सोर्स था हमारे पास और एक रेजिस्टर था। तो जब एक ही सोर्स हो, एक रेजिस्टर हो, उसको हम ओहम लॉ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं उस सर्किट को। अगर रेजिस्टर दो या दो से ज्यादा हो, सोर्स एक ही हो और वो रेजिस्टर पैरेलल में हो या सीरीज में हो, तब भी इसको हम ओहम लॉ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ सर्किट्स ऐसे है जो कि उसमें सोर्सेस दो है। इस सर्किट को अगर आप लोग देखिए, यहां पे एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है, दो सोर्सेज हो गए। इसको हम ओहम लॉ के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे स्टूडेंट देखिए, सोर्स एक ही है, लेकिन रेजिस्टर को देखिए, ये रेजिस्टर न पैरेलल में है और न सीरीज में कनेक्टेड है। अब इस किस्म के सर्किट्स को जो कि ओहम लॉ के जरिए सॉल्व नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस किस्म के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम किरचॉफ लॉज के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ लॉज हमारे पास दो है। ठीक है, एक है किरचॉफ करंट लॉ, दूसरे हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक एक को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले को देखिए, किरचॉफ करंट लॉ। ये हमारे पास स्टेटमेंट है किरचॉफ करंट लॉ की, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये जंक्शन है। इसमें से इस करंट को देखिए, इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। इस करंट को देखिए I5 को, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है। I4 को देखिए, दिस इज आल्सो कमिंग टुवर्ड दिस जंक्शन। और इन दो करंट्स को देखिए, दीज टू करंट्स I2 एंड I3 आर लीविंग द जंक्शन। इन सब करंट्स के अलजेब्रिक सम को अलजेब्रिक सम से 0 आता है। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट को देखिए दोबारा, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, इसको हम ऐड करते हैं। पहले का I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, कन्वेंशन हमारे पास ये है कि जो करंट्स एंटर हो रहे हैं जंक्शन को, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। I1 को देखिए, I5 को देखिए और I4 को देखिए। These currents are entering into the junction, so we will take it positive. स्टूडेंट्स, इन दो करंट्स को देखिए, I2 और I3 को। So I2 and I3 are leaving the junctions, so it will be taken negative. ध्यान में रखिए, इन तीनों को पॉजिटिव और इन दो को नेगेटिव हम लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, पहले वाले I1 पॉजिटिव बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू द जंक्शन, I2 minus I2 because it is leaving the junction, this is also leaving the junction, so take as negative, and these two are entering into the junction, so it has taken positive. अब स्टूडेंट्स देखिए, I1, I4 और I5 को ये पॉजिटिव है तो मैंने इस साइड पे रख दी, माइनस I2 और माइनस I3 उस साइड पे ले जाए, सो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ये I1, I4 और I5 ये वो करंट से जो कि जंक्शन की तरफ आ रही है। I2 और I3 वो करंट से जो कि लीविंग कर रहे हैं, वो अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया कि दिस इज द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटर टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि करंट, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से एक कंक्लूजन हमारे पास निकाला जाता है, और वो ये है कि क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स, जितना करंट इस जंक्शन को आ रहा है, उतना ही करंट इस जंक्शन से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने चार्जेस
इस करंट को एंटर हो रही है, इस जंक्शन को एंटर हो रही है, उतने ही चार्जेस इस जंक्शन से लीव कर रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चार्ज कंजर्व है। सो ये किरचॉफ करंट लॉ, दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर एमसीक्यूज में आप लोगों को पेपर में आता है कि किरचॉफ लॉ शो या किरचॉफ लॉ, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नीचे लिखा होता है मुख्तलिफ ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी एंड चार्ज। सो किरचॉफ लॉ शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे लॉ की तरफ जा रहे हैं जिसको कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल, पहले वाले को हम केसीएल कहते हैं, सेकंड वाले को केवीएल कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसका स्टेटमेंट यह है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ रेजिस्टर इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में देखिए ये एक ईएमएफ है E1, ये दूसरा ईएमएफ है E2। इन दोनों का काम है एनर्जी सप्लाई करना और इन रेजिस्टर का काम है एनर्जी ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होता है। तो इन द सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चला थोड़ी देर बाद हम इसके रूल्स पढ़ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को किस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम किरचॉफ सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म जरा डिस्कस करते हैं, वो डिराइव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कंसीडरिंग द क्लोज लूप ए बी सी डी ए, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्लोज लूप है। ये मैंने एक लूप लिया ए बी सी डी ए, ये मैंने क्लोज लूप कंसिडर किया। इस लूप में आप लोग देखिए ये लूप हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट EMF1, यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ पॉइंट ए से, तो यहाँ से जा रहा हूँ। सो EMF1, फिर इसकी बारी आएगी पोटेंशियल ड्रॉप की। सो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR1, ठीक है, और उसके बाद उसकी बारी आएगी EMF2 की। सो दिस इज माइनस प्लस EMF2 प्लस, अब इसकी बारी आएगी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, सो प्लस IR2, और देखिए यहाँ पे सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया, वापस इस पॉइंट की तरफ आ गई, सर्किट कंप्लीट हो गया। सो दिस EMF प्लस दिस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दिस EMF प्लस दिस पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए EMF माइनस IR1 माइनस EMF2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। देखिए हम पोटेंशियल ड्रॉप को एक साइड पे कर देते और EMF को दूसरी साइड पे। EMF1 यहाँ पे आ गया, माइनस EMF2 यहाँ पे, और इन दोनों पोटेंशियल ड्रॉप को IR1 और IR2 को दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये हमारे पास प्लस IR1 प्लस IR2 हो गया। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, EMF1 प्लस इंटू माइनस EMF2 दिस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे EMF को मैंने क्या सम किया, सो द सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप IR। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट हमें एनर्जी कंजर्वेशन का पता चलता है, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ से सोर्स से मिलती है उतनी एनर्जी वहां पे ड्रॉप होती है। सर्किट को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इस EMF का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना और इस रेजिस्टर का काम है एनर्जी डिसिपेट करना। ठीक है, तो जितनी एनर्जी यहाँ से मिलती है, ठीक है, उतनी एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ दिस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, जबकि किरचॉफ करंट लॉ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान रूल्स है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम वो रूल्स पढ़ते हैं कि इस सर्किट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम हमेशा हाई पोटेंशियल पे लेते हैं, नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल पे लेते हैं। तो जब भी आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल एराइज हो जाता है। ठीक है, सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं पोटेंशियल एराइज हो जाता है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है
तो पोटेंशियल जो ईएमएफ है इसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। इस रूल्स को स्टूडेंट याद रखिए, जब हम टर्मिनल से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती, हम नेगेटिव लेंगे ईएमएफ को, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं सो पोटेंशियल की मतलब ईएमएफ अराइज हो जाता है, तो वहां पे इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ गए लूप की तरफ आ जाए। लूप स्टूडेंट्स आप लोग की अपनी मर्जी है, क्लॉकवाइज लूप लेते हो या काउंटर क्लॉकवाइज लूप लेते हो, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। आप लोग जिस डायरेक्शन जो भी मर्जी है उसी डायरेक्शन में आप लोग लूप ले ले। ये हमने काउंटर क्लॉकवाइज लूप लिया, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह भी ले सकते हो। अब स्टूडेंट आप लोगों ने लूप लिया अपनी मर्जी से। अब आप लोगों की मर्जी है कि लूप के डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो या लूप के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, लूप आप लोगों ने अपनी मर्जी से लिया। अब उस लूप के डायरेक्शन में जाना वो भी आप लोग की मर्जी, लूप के अगेंस्ट भी जाना वो भी आप लोग की मर्जी। ठीक है, सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्टूडेंट्स हमारे पास करंट की वैल्यू, अगर आप लोग लूप के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लोग के पास करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लूप द वैल्यू ऑफ करंट विल बी नेगेटिव। स्टूडेंट नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट की वैल्यू अगर आप लोग के पास पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, बोथ आर सेम। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने इस तरफ लूप लिया, काउंटर क्लॉकवाइज मैंने लूप लिया। अब अगर मैं लूप के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप मैं नेगेटिव लूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप -IR1 लूंगा तब जब मैं लूप के डायरेक्शन में जा रहा हूं, व्हेन आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लूप, सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन पॉजिटिव। स्टूडेंट दो पॉइंट है, याद रखिए, बहुत ही आसान है। ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ये बात बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे लूप को देखिए, लूप आप लोग अपनी मर्जी से ले, ये लूप मैंने लिया है। अब अगर आप लोग इस लूप के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, जो करंट हम लेते हैं वो नेगेटिव होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं इस तरफ से जा रहा था तो यहां पे देखिए -IR1, मैंने -IR1 इसलिए लिया है क्योंकि मैं लूप के डायरेक्शन में जा रहा हूं। सो व्हेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन नेगेटिव। अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस तरफ जा रहे हैं तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लोगे, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने पहले आप लोगों को बताया, सिर्फ और सिर्फ फाइनली जो रिजल्ट आप लोगों के पास आता है वहां पे करंट की वैल्यू या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर स्टूडेंट लूप के डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आप लोग लूप के अगेंस्ट जा रहे हो तो सिर्फ करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बाकी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रूल्स हो गए आप लोग के पास। इन रूल्स को जहन में रखते हुए आप लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।